कानपुर महानगर के थाना कलेक्टरगंज स्थित पीपल वाली कोठी सर्राफा बाजार में एक सर्राफा कारोबारी से अहमदाबाद के टप्पेबाजों सर्राफा कारोबारी को 26 लाखों रुपए का चूना लगा दिया है और मौके से फरार होकर फिलहाल पीड़ित सर्राफा कारोबारी कुछ बोलने से मना करते हुए कल पुलिस से लिखित शिकायत करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के नयागंज स्थित सर्राफा बाजार पीपल वाली कोठी में तीसरे खंड पर महेश चंद्र एंड सनस के नाम से दुकान है और सोना चांदी बेचने का कारोबार किया जाता है। जानकारी के मुताबिक सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि उनकी मार्केट में महेश चंद एंड सन्स के नाम से सर्राफा कारोबारी है, जिनके पास एक गुजरात अहमदाबाद का व्यापारी बात कर व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई और 26 लाख रुपए के आभूषण खरीदने की बात कही और कहा कि हमारा आदमी सीसामऊ में है, वहां भेज दो। जब व्यापारी का कर्मचारी माल लेकर गया तो पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आने लगी, जिस पर आभूषण लेने वाले ने कहा कि कैश रुपए लेते जाओ और जब अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो आकर पैसे ले जाऊंगा, जिस पर कर्मचारी मन गया और 26 लाख के आभूषण देकर रुपए गाड़ियां फौरी तौर चेक करके जब कर्मचारी ने पैसे लाकर जमा किए व गिनती शुरू हुई तो गड्डियों के ऊपर और नीचे नोट तो असली थे और बाकी बीच में नकली नोट थे। व्यापारी के पैरों तले कम न खसे। आनन फानन में अन्य व्यापारियों को जानकारी देकर सर्राफा एसोसिएशन आप बीती सुनाई। सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष पंकज अरोड़ा को आप बीती सुनाई। पंकज अरोड़ा ने बताया कलेक्टरगंज एसीपी को घटना जानकारी दी तो उन्होंने कहा है सीसामऊ घटना क्षेत्र है, इसलिए पीड़ित व्यापारी सीसामऊ थाने जाकर मामला दर्ज कराएगा। वही पीड़ित व्यापारी कैमरे पर कुछ बताने को तैयार नहीं है। वही सर्राफा एसोसिएशन की अध्यक्ष पंकज अरोड़ा भी हैरान है और उनका कहना कि ये टप्पेबाजी का तरीका बिल्कुल अलग है। कानपुर से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। मैं पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सर्राफा एसोसिएशन। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सर्राफा बाजार के व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे एक डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए, जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया। और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए बिराना गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशामऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहाँ पर दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहाँ शीशामऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी कि इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशामऊ में ही, तो आप मुझे वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस की पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपए वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पे वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपये हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपये की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपये मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी वही फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फ़ौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया, वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नवकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड, जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप में बात हुई है, यानी कॉल पे, लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स, पर इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया, पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशामऊ का है। तो एसीपी शीशामऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके, मैं इसको दिखवाता हूँ।
तो अब पीड़ित, क्योंकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। धन्यवाद।